हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फार्मूला। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला क्या है, कैसे ये जनरेट हुआ है, कौन क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है आपको तो पता होगा। हीरोन्स एक साइंटिस्ट है, इजिप्ट की साइंटिस्ट है। ये इजिप्ट के एक साइंटिस्ट थे। डाइट को बेस करके एक फार्मूला बना है जिसका नाम को हमने नाम दिया हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है? ट्राइंगल का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया है क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हीरोन्स का फार्मूला है। ये कैसे बना है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से बना है। राइट एंगल ट्राइंगल का कोसाइन का यूज करके ये फार्मूला बना है। कैसे बना है मैं उसके लिए एक अदर सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए ये एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, और हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इस फॉर्मूला में हम साइड को यूज करके ओनली साइड का यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक ट्राइंगल का एक फॉर्मूला है। इसमें बेस और हाइट चाहिए, लेकिन इसमें ओनली साइड चाहिए। इसमें ओनली साइड होने से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये ए बी एंड सी ये क्या होता है? ये साइड ऑफ ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल का जो तीनों साइड होता है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये साइड ऑफ ट्राइंगल है। देखिए ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए इसे ए, इसे बी, इसे सी। तो एस इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और इसका कोई कुछ वैल्यू दिया होगा तो हम वैल्यू पुट करके इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ तो ये तीनों साइड बराबर होगा। तो ए इक्वल टू ए होगा, बी इक्वल टू भी ए होगा एंड सी इक्वल टू भी ए होगा। तो इसका जो होगा ये इसका पेरीमीटर होगा 3a होगा, क्योंकि इसका तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? ए ट्रैफिक सिग्नल board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. Heron's formula को यूज करके हम ट्राइंगल का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो दिया गया है बोर्ड, उसका एरिया निकालेंगे। इफ इट्स पेरीमीटर दिया गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सिग्नल बोर्ड। आपने देखा होगा स्कूल का जो रूट होता है, इसका साइड में ऐसे भी साइड में एक सिग्नल बोर्ड होता है, ऐसे सिग्नल बोर्ड होता है। तो ये जो सिग्नल बोर्ड है ये दिया गया है इस एरिया। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड सेम है, ये तीनों साइड सेम है। तो इसका हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है यहाँ पे। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का क्या होता है। क्या लिखेंगे हम? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? 3a है। तो 3a का वैल्यू कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से हम a निकालेंगे। a इक्वल टू कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हुआ? ये 60 सेंटीमीटर हो गया इसका साइड। देखिए तीनों साइड, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आया? a इक्वल टू आया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। तो हमें हीरोन्स फार्मूला पता है, एरिया
ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर होगा। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने बोला था आपको ए जो तीनों ए है ये ए इक्वल टू बी ए होगा, बी इक्वल टू बी ए होगा एंड सी इक्वल टू बी ए होगा। तो ए बी सी यहाँ पे हम ए का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम और क्या चाहिए, एस चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, एस इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ पे क्या होगा, ए ये तो ए तीनों ए है, ये तीनों ए है, तो 3a बाय 2। ए का मतलब कितना है 60, तो 3 इंटू 60 बाय 2 ये कितना हो गया 30, तो ये होगा 90 सेंटीमीटर। एस कितना हुआ 90 हो गया। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए 90 इंटू 90 माइनस 60, सिमिलरली 90 माइनस अगेन 60, क्योंकि बी सी इक्वल है ये वाला। सिमिलरली 90 माइनस 60, तीनों 60 होगा, इसका क्या होगा रूट ओवर होगा, ठीक है, ये रूट ओवर होगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखिए 90 इंटू ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है, इसका रूट ओवर होगा। देखिए हम 90 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 और तीनों 30 है, ये लिख देते हैं, इसका रूट ओवर। तो हम रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 30 से हम एक 30 लेंगे, फिर 2 30 से हम एक 30 लेंगे, और जो ये रहा 3 का रूट हुआ तो हम रूट 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 900 रूट 3, ये हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का और एक एरिया का फॉर्मूला भी होता है रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं रूट 3 बाई 4, ए का ए हमने कितना निकाले, ए हम 60 निकाले, तो 60 का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 15 आया। तो ये देखिए ये भी कितना आ गया 900 रूट 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। देखिए 15 6 90, 900 रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। देखिए आप ये तीन सब को मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 4 वैल्यू है 34 है, तो मैंने इसे 2 ले लिया, क्योंकि रूट का मतलब होता है, देखिए a इंटू ए, इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर का रूट होगा, तो ए स्क्वायर का रूट तो ए होगा, तो दो ए से हम डायरेक्ट एक ए ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर 30 इंटू 30 है तो हम यहाँ पे सिंगल 30 लेंगे, तो इसका रूट होगा 30, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 30 का 4 वैल्यू है, ये 30 ये 4 है, तो इसलिए मैंने 2 30 ले लिया। तो ये तो रूट 3 यहाँ पे रहा ना, तो ये रूट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप इसे रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, द साइड ऑफ द वॉल 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। फिगर यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड फॉर अर्निंग 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट इट पे। देखिए ये जो ट्रायंगुलर दिया गया है, इसने कंपनी ने इसने हायर किया है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले इसका एरिया निकाल लेना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया क्या है, ये 12 मंथ के लिए है, तो इसे हम पहले 3 मंथ के लिए कर लेंगे, उसके यहाँ पे 3 मंथ दिया है 3 मंथ कर लेंगे, तो इसमें जो हीरोन्स फॉर्मूला जो एरिया आएगा तो इसमें से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेंट क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्या होगा सॉल्यूशन, देखिए इसमें से ए बी सी किसी को भी आप मान लीजिए, ठीक है। लेट में मान लेता हूँ ए इक्वल टू 122 मीटर, बी इक्वल टू 22 मीटर एंड सी इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। और एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर।
तो ये 122 प्लस 22 प्लस 120/2, ये कितना होगा? ये होगा 264/2। इसे हम अगर कैंसिल आउट करते हैं ये होगा 132 सेंटीमीटर, 132 मीटर होगा। ठीक है, ये होगा 132 मीटर। ठीक है, देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कौन सा भाई? हीरन्स फॉर्मूला, हीरन्स फॉर्मूला क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट ओवर होगा। देखिए एस कितना है? एस 132 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 132 या 132 माइनस कितना होगा? ए कितना है? 122। सिमिलरली 132 बी कितना है? 22 मीटर है, और 132 माइनस 120 ये सी हो गया, इसका रूट ओवर है। ठीक है, देखिए ये कितना होगा? 132 इंटू ये होगा 110 और ये होगा 12। ठीक है, इसका रूट होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ, इसे मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, 12 इंटू 11 से मैं ब्रेक कर देता हूँ, 12 इंटू 11, कि 12 इंटू 11 से 132 होता है। यहाँ पे जो है 10 है, इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ 10 इंटू 11। ठीक है, तो इसे हम 12 ही रखते हैं। देखिए मैं आपको क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन, अगर दो वैल्यू है तो दो से अगर हम रूट निकालेंगे तो दो से में हम एक ले लेंगे। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो दो 12 है, हम एक 12 ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे दो 11 है तो हम एक 11 ले लेंगे, और यहाँ पे दो 10 है तो हम एक 10 ले लेंगे। ये हो गया इसका टोटल का रूट। आप रूट और मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 120 इंटू 11, 120 11 से इंटू करने से आपको होगा 1320 मीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए ये जो 5000 रुपीज है, ये 5000 रुपीज ये जो है ये पर ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए, जो 1 ईयर के लिए इसे क्या दिया गया? 5000 रुपीज। तो हम कितने मंथ के लिए निकालेंगे? 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए हम 5000 इंटू 3/12 कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 मंथ इक्वल टू 5000 रुपीज, 1 मंथ इक्वल टू, आप ऐसे ही कर सकते हैं, और 3 मंथ इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 भी कर सकते हैं। तो सेम चीज देखिए 1 ईयर के लिए कितना है? 5000। ये 3 मंथ के लिए होगा तो हम 5000 3/12 करेंगे, ये 3 मंथ के लिए। अगर इसमें से जो होगा हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये तो 1320 है, हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू निकाल कर हम इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करने से हमको क्या होगा? इजी होगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए ये 3 4 से कितना होगा? 12 होगा, तो यहाँ पे कट कर दीजिए, 4 3 जा 12, 1 2 4 3 जा अगेन 12 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1650 के बाद 30 आएगा। कैसे आएगा? देखिए ये 5 से अगर 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 होगा, फिर 5 से 3 मल्टीप्लाई करने से 15 होगा, तो 561 ये होगा 165। तो मैं यहाँ पे 165 लिखा, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 3 0 है, टोटल 4 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये होगा टोटल रुपीज, ये होगा टोटल रुपीज, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्या दिया गया? देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर द 3 मंथ। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। वॉल्स हैज बीन पेंटेड सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये वाला इफ द साइड ऑफ द वॉल 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 में फाइंड द एरिया पेंटेड एरिया। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको क्या करना होगा? पहले ये आपका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों साइड दिया गया है। उसके बाद हीरन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम वही करते हैं। देखिए तो मैं किसी को भी मैं मान लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 11 मीटर, बी इक्वल टू 6 मीटर एंड सी इक्वल टू 15 मीटर, ये मैं ले लिया। ठीक है,
तो एस निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर लिखाऊंगा, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना होगा 11 प्लस 6 प्लस 15 बाय 2 होगा, ये कितना होगा 32 बाय 2, ये हो गया 16 मीटर, ये हो गया। अब हम हीरन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरन्स फॉर्मूला कितना होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का रूट ओवर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस कितना है, एस 16 है, तो हम लिख सकते हैं 16, तो 16 माइनस ए कितना है 11, अगेन 16 माइनस बी कितना है 6, अगेन 16 माइनस सी कितना है 15। ठीक है, तो इसका रूट ओवर होगा, देखिए यहाँ पे होगा 16 इंटू ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, इसका रूट ओवर होगा। देखिए हम इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसे हम ब्रेक करेंगे 4 इंटू 4 में, ये 5 रख यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 5 होगा, ये 1 ऐसे रख दीजिए, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। देखिए ये दो 4 है, तो मैं एक 4 ले लूंगा, क्योंकि रूट में अगर 2 वैल्यू है तो हम 1 लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 5 है, तो हम 1 5 ले लेंगे। ठीक है, बाकी बाकी कौन रहा, देखिए बाकी ये 2 यहाँ पे रहा, 2 का तो कोई पेयर नहीं है, तो 2 को हम ऐसे ही रख देते हैं, अंडर रूट करके रख देते हैं। तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20 रूट 2, क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है। देखिए ये मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसका मैं साइड ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। लेट ए इक्वल टू मैंने 18 सेंटीमीटर मान लिया, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मान लिया, लेकिन सी का तो वैल्यू नहीं दिया। लेकिन सी नहीं देने से क्या हो, यहाँ पे ये पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये दिया क्या 42 सेंटीमीटर दिया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू बी का वैल्यू तो हमें पता है, तो सी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सी अगर सी निकालेंगे उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और हीरन फार्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लेट ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू तो नहीं दिया गया, इसे एक्स मान लीजिए। ठीक है, देखिए तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, ए कितना है, ए है 18, बी कितना है 10 है, सी तो नहीं है तो एक्स, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 42 यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये 42 हो गया, तो ये हो गया 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ 42 माइनस 28, ये क्या आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्स आ गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो एस इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। ठीक है, ए कितना है 18 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस ये 14 सेंटीमीटर ये आया, उसके बाद ये हम 2 कर लेंगे, ये कितना आया 42 बाई 2 या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालेंगे बाय हीरन्स फार्मूला। क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो हम क्या है लिखेंगे एस क्या है, एस कितना आया, एस आया 21, तो हम लिख लेंगे 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14, ये आया। ठीक है, ये अंडर रूट ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 21 इंटू ये कितना है 3, ये कितना है 11 है, ये कितना है 7 है। ठीक है,
ये हम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसे हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसे हम करेंगे 3 इंटू 7 पे, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 11 रख लीजिए, यहाँ पे 7 रख दीजिए, ठीक है। ये अंडर रूट में है। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैं 3 एक ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, तो मैं एक 7 ले लेता हूँ, लेकिन 11 का तो पेयर नहीं है, तो हाँ 11 को ऐसे ही अंडर रूट में रख देते हैं, ठीक है। तो ये 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है। तब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर द रेशियो, ये रेशियो में दिया गया है। तो पेरीमीटर इसका दे दिया गया है 540, फाइंड इट्स एरिया, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा इसका क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं, इसे 12 मान लीजिए, इसे 17 मान दीजिए, ये 25 मान लीजिए, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया है तो हम इसे मान लेते हैं 12x, 17x एंड 25x, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x, ठीक है। देखिए पेरीमीटर दिया गया है का मतलब क्या दिया गया है, ये 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जो सम होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 44x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, और x इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अगर x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया तो ये कितना होगा, तो a कितना होगा, a होगा 12 इंटू 10 120 होगा। सिमिलरली b कितना होगा, 17 इंटू 10 170 होगा। सिमिलरली c कितना होगा, 25 इंटू 10 125 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए हमें a मिल गया, b मिल गया और c भी मिल गया। अब हमें s चाहिए, s क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना है 540 है, तो 540 माइनस हम 2 कर देंगे, ये कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे बाय हीरन्स फॉर्मूला। देखिए ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर होगा। एस कितना है, एस है 270, तो 270 में लिख दिया। यहाँ पे कितना होगा 270 माइनस 120 होगा, फिर 270 माइनस कितना होगा 170 होगा, फिर 270 माइनस 250 होगा, ये होगा, ठीक है। ये सभी अंडर रूट में है, ठीक है। देखिए ये अभी कितना होगा 270, ये मैं पहले अंडर रूट कर लेता हूँ, 270 इंटू 270 से 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा 150 होगा, ये इंटू ये कितना होगा ये 100 होगा, 270 से 100 माइनस 170 करेंगे तो 100 होगा, इंटू ये कितना होगा ये 20 होगा, ठीक है, ये 20 है। देखिए इसका रूट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका रूट कैसे निकालेंगे 270 का, देखिए 270 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 270 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 10 इंटू 3 कितना होगा 30, 30 इंटू 3 कितना होगा 90, 90 इंटू 3 कितना होगा 270 हो गया। सिमिलरली हम 150 को कितना लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 50 इंटू 3 कितना हो गया 150। सिमिलरली 100 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। सिमिलरली 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया। देखिए ये सभी अंडर रूट में है, ये सभी अंडर रूट में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था आपका पेयर में से एक जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना 2 है, देखिए यहाँ पे एक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो क्या कितना जाएगा 2 3 जाएगा, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 कितना है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है
देखिए यहाँ पे 5 होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, ये 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3, तो 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 में से मैं 3 लूंगा, 3 5 में यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए उसके बाद 3 कितना है, देखिए 3 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है तो मैं कितना लूंगा, 2 लूंगा, 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया, 2 टू द 4 टू द 8, ये हो गया 125, ये हो गया 9, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 125 जा 125, 8 जा 1000, 1000 9 जा 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ये एक मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेता हूँ पहले, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, तो इक्वल साइड ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, ठीक है। तो ये नहीं दिया गया, ये इसे x मान लीजिए, ठीक है। तो a इक्वल टू मैं 12 मान लेता हूँ, b इक्वल टू x और c इक्वल टू 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे और क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर क्या दिया गया, पेरीमीटर दिया गया है। देखिए पेरीमीटर अगर दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, तो मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इक्वल टू x मान लेता हूँ और c इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 30 दिया है, पेरीमीटर का मतलब क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर प्लस x प्लस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 24 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू होगा 30 सेंटीमीटर होगा, देन x इक्वल टू कितना आएगा, 30 माइनस 24, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। b आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा पेरीमीटर तो दिया गया है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो s इक्वल टू क्या होगा, 30/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। देखिए सेमी पेरीमीटर आ गया, ए बी और सी का भी वैल्यू आ गया, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरन्स फार्मूला। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस कितना है 15, तो 15 माइनस 12 एक कर दीजिए, और एक 15 माइनस बी कितना आया 6, तो 6 कर लीजिए, और एक 15 माइनस 12 कर दीजिए, ठीक है। ये अंडर रूट में रख दीजिए। अच्छा ये कितना होगा 15 इंटू ये कितना होगा 3 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, ये होगा 3, ठीक है। ये रूट में है। देखिए इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, 15 को आप ब्रेक कर दीजिए 3 इंटू 5 में, इसे 3 रख लीजिए, ये 9 को 3 इंटू 3 रख कर दीजिए, और ये लास्ट वाला 3 रखिए, ठीक है। देखिए पेयर में से हम एक लेंगे, देखिए ये कितना 2 2 4, 4 में से 2 3 ले लेंगे हम पहले, ये 3 हमने नहीं लिया क्योंकि इसका पेयर नहीं है। फिर क्या दिया 5 का तो भी पेयर नहीं है ना, तो 5 अंडर रूट में कौन रहा, अंडर रूट में 5 इंटू 3 रहा, तो ये हो गया कितना है 9 अंडर रूट में 15, तो ये हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ये एरिया हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो okay students, I hope you understood this chapter very well. In next video we'll discuss about the chapter 12.2. Thank you for watching this video.